Hello students, take out your book and come to lesson number 14. Lesson number 14, the wise men of Gotham. Wise means बुद्धिमान और गोठाम ये एक विलेज का नाम है. ठीक है, गोठाम इज अ विलेज नियर नॉटिंगहम इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में एक गांव है छोटा सा जिसका नाम है गोठाम. Long ago, the people of Gotham were known for their foolishness. गोथाम के जो लोग थे वो उनके मूर्खता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे. एवरीथिंग दे ट्राइड टू डू दे वुड डू इट इन द मोस्ट स्टूपिड मैनर. वॉट एवर दे डीड, कुछ भी जो करते थे वो भी बहुत ही स्टूपिड मैनर से वो लोग करते थे. ऑल द वर्ल्ड लाफ्ड एट देयर मिस्टेक्स. उनके मिस्टेक्स पर, गलतियों पर सारा जग हंसता था. इन फन दे कॉल्ड देम द वाइज मैन ऑफ गोथाम. और मजाक में सारे जो वर्ल्ड के लोग हैं वो गोथाम के लोगों को वाइज मैन ऑफ गोथाम कहते थे, है ना. मतलब उल्टा, वो वाइज नहीं थे फिर भी उन्हें वाइज मैन ऑफ गोथाम कहते थे. बहुत सिली फनी मिस्टेक्स वो करते थे. अब देखो क्या हुआ. हियर इज वन स्टोरी अबाउट देम. उनके बारे में एक यहाँ कहानी बताई है. जॉन अ मैन ऑफ गोथाम. जॉन एक मैन है गोथाम का. वॉज गोइंग टू नॉटिंगहम मार्केट टू बाय शिप. वो नॉटिंगहम के मार्केट जा रहा था शिप खरीदने के लिए. ऑन द नॉटिंगहम ब्रिज ही मेट टॉबी. वो टॉबी से मिलता है एक ब्रिज पर, पुलिया जिसे हम कहते हैं. अनदर मैन ऑफ गोथाम. वो एक दूसरा टॉबी जो कि गोथाम का ही एक दूसरा मनुष्य है, उसका नेबर ही, हिज नेबर कमिंग फ्रॉम द मार्केट. वो भी मार्केट से आ रहा था, ये जा रहा था और वो आ रहा था. ये दोनों वहां पर मिले. दे ग्रीटेड ईच अदर. एक दूसरे को उन्होंने ग्रीट किया. वेयर आर यू गोइंग नेबर. तुम कहाँ जा रहे हो. आज द टॉबी. टॉबी ने उससे पूछा. टू नॉटिंगहम मार्केट. मैं नॉटिंगहम मार्केट जा रहा हूँ. टू बाय शिप. शिप खरीदने के लिए. रिप्लाइड जॉन. जॉन ने रिप्लाई दिया. टू बाय शिप. एक्सक्लेम द टॉबी. टॉबी एक्सक्लेम किया टॉबी ने कि तुम शिप खरीदने जा रहे हो. टेल मी विच वे विल यू ब्रिंग देम होम. कौन से रास्ते तुम उन्हें घर वापस लेकर आओगे, बताओ मुझे. वेल अक्रॉस द ब्रिज आंसर जॉन. जॉन ने आंसर किया कि इसी ब्रिज से लेकर आऊंगा. नाउ टॉबी लव टू फाइंड फॉल्ट इन विथ एवरीथिंग. अब टॉबी को हर चीज में मिस्टेक निकालने की बड़ी बुरी आदत थी. ही वॉज नॉट प्लीज टू हियर दैट. उसे खुशी नहीं हुई ये बात सुनकर कि इसी ब्रिज से वो उन शिप को लाएगा. ओ नो ही क्राइड. उसने कहा नहीं. यू शैल नॉट ब्रिंग देम यू शैल नॉट ब्रिंग योर शिप बैक बाय दिस ब्रिज. तुम इस ब्रिज से अपनी शिप को वापस लेकर नहीं आ सकते. यू शैल नॉट, क्राइड टॉबी. फिर से कहा तुम नहीं लाओगे. बट आई शैल, डिक्लेयर जॉन. जॉन ने भी डिक्लेयर किया मैं लाऊंगा. देन द टू मैन ऑफ गोथाम बिगन टू गेट एंग्री. दोनों गुस्सा हो गए क्योंकि वो कह रहा था तुम नहीं लाओगे और ये कह रहा था कि मैं लाऊंगा. हिटिंग द ग्राउंड विथ देयर स्टिक्स एज इफ द शिप वेयर ऑलरेडी देयर. वो दोनों लकड़ियों से मारने लग गए जैसे कि ऑलरेडी शिप वहां पर है. भले अभी शिप नहीं थी लेकिन शिप के ऊपर से वो लड़ झगड़ रहे थे. होल्ड बैक योर शिप देयर क्राइड द वन. एक ने कहा कि अपने शिप को वहीं पकड़ के रखो. आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे फुलिश मैन थे जो अभी शिप लाई भी नहीं थी और शिप के ऊपर से और लकड़ियों से लेकर वो लड़ रहे थे. लेट देम पास एक्सक्लेम द अदर. दूसरे ने कहा उन्हें जाने दो. एंड बी मोर केयरफुल विथ योर स्टिक. अब तुम्हारे स्टिक से बिल्कुल केयरफुल रहो और यू मे मेक माई फ्लो लीप इनटू द रिवर. हो सकता है कि तुम्हारे कारण मेरी जो शिप है वो रिवर में गिर जाए. सो दे आर्ग्यूड एंड शाउटेड. आर्ग्यू करने लगे, चिल्लाने लगे. रनिंग दिस वे एंड दैट वे. यहां से वहां दौड़ने लगे. अंटिल मार्टिन थर्ड मैन ऑफ गोथाम अपीयर्ड. वहां पे क्या हुआ, एक तीसरा मनुष्य आया गोथाम का ही जिसका नाम था मार्टिन. ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम नॉटिंगहम मार्केट. वो भी नॉटिंगहम मार्केट से ही वापस आ रहा था. एंड देयर वॉज अ सैक ऑफ फ्लोर ऑन द बैक ऑफ हिज हॉर्स. उसके घोड़े के पीठ पर एक फ्लोर का बैग रखा हुआ, आटे का बैग रखा हुआ था, बोरा रखा हुआ था उसके घोड़े पर. ही लुक्ड साइलेंटली एट द टू मैन. उस मनुष्य ने दोनों की ओर साइलेंटली देखा जो कि फाइटिंग विथ ईच अदर, जो कि एक दूसरे से लड़ रहे थे. देन ही सेड लाउडली. उसने जोर से कहा बी काम, चुप हो जाओ. डोंट फाइट, झगड़ा मत करो. प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस सैक ऑफ फ्लोर ऑन टू माई शोल्डर्स. इस जो बोरा रखा हुआ है आटे का, वो उसे हेल्प करो मेरी पीठ पर लेने, शोल्डर्स पर लेने के लिए. एंड आई शैल टीच यू एन इम्पोर्टेंट लेसन. मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट लेसन अभी पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ. दे हेल्प हिम लिफ्ट द सैक ऑन टू हिज शोल्डर्स. उन्होंने हेल्प की उसे शोल्डर्स पर वो आटे का बोरा रखने के लिए. देन मार्टिन वॉक्ड टू द एज ऑफ द ब्रिज. मार्टिन फिर उस ब्रिज के एज पर गया जहां वो बना हुआ होता है, रेलिंग लगी हुई होती है जहां से गिरने का डर ना हो. बस उस एज पर, उस कड़ा पर वो गया.
ही ओपन द सैक एंड एम्प्टीड द फ्लोर इनटू द रिवर। और उसने क्या किया, रिवर में, ये देखो यहाँ रिवर के पास आ गया, ये बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, पैरापेट वॉल, ताकि गिरने का डर ना हो ब्रिज पे से। उस वॉल पे उसने अपना सैक रखा और पूरा रिवर में उसने अपना आटा डाल दिया। ही शुक आउट दी सैक एंड सेड, उसने सैक को शुक पूरी तरह से हिलाकर खाली कर दिया और फिर कहा, टेल मी गुड नेबर्स हाउ मच फ्लोर इज इन द सैक नाउ। अब बताओ इस सैक में कितना आटा बचा है। व्हाई नन, उन्होंने कहा क्या, क्यों, कुछ भी नहीं। द टू मैन आंसर टुगेदर, दोनों ने एक साथ आंसर दिया, क्यों, उसमें तो कुछ भी नहीं बचा। दैट इज गुड रिप्लाई, ये सही रिप्लाई है। सेड ही, उसने कहा, देयर इज नो फ्लोर इन द सैक एंड देयर इज नो सेंस इन योर फुलिश हेड्स बिकॉज यू वेर फाइटिंग अबाउट शिप विच आर नॉट हियर एट ऑल। देखो कितना मूर्ख है, उसने कहा अब ये सैक में देखो कुछ भी आटा नहीं बचा है ना, और ऐसे ही तुम्हारे लड़ाई में भी बिल्कुल सेंस नहीं है, तुम बिल्कुल फुलिश हो और फुलिशली लड़ रहे हो, अभी तक की शिप है ही नहीं और तुम उस शिप से शिप के लिए लड़ रहे हो। कितना फुलिश वे है ये। Who do you think was the wisest of these three men of Gotham? तुम्हें क्या लगता है इन तीनों मनुष्यों में से वाइज मैन कौन था? गोथाम का कोई था, है ना? Okay guys, we will meet in our next video. Goodbye, see you.